हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, इनका बेसिक डेफिनेशन हम देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑन विच वर्क इज डन एंड इट शोज एन इफेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जब किसी चीज़ पे कुछ काम किया जाए और उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव, उसका असर हमें देखने को मिले, ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम नोट देखेंगे, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले नोट देखेंगे। नोट में क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट में भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट में भी नाउन होता है, और सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट में भी प्रोनाउन होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ही एट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट शोज एन इफेक्ट, इफेक्ट दिखाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ मैंगो। अब देखिए इफेक्ट क्यों दिखाएगा वो मैं बता रहा हूँ। ही इट्स ए मैंगो, वह आम खाता है, तो आम पे इफेक्ट पड़ेगा। आम खाएगा तो स्टार्टिंग में आम पूरा रहेगा, जैसे जैसे वो खाता जाएगा आम थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, और फाइनली वो आम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ लास्ट में गुठली बच जाएगा। तो ये इफेक्ट दिखाएगा आम, इसलिए ऑब्जेक्ट ये कहलाएगा। और ये नाउन है, यहाँ लिखा हुआ ना नोट में, एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स नाउन, तो ये नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। हिम क्या हुआ, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, और ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, तो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब बोलेंगे आप कि ये इफेक्ट कैसे दिखाएगा, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मैं उसे पढ़ाऊँगा, वो कुछ भी नहीं जानता है स्टार्टिंग में, मैं उसको जब पढ़ाने के लिए स्टार्ट करूँगा कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं पढ़ाऊँगा तो इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो पढ़ना सीखेगा, थोड़ा थोड़ा लिखना सीखेगा, ऐसा करते करते उसको मतलब पूरा पढ़ने और लिखने आ जाएगा। तो इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट, और चौथा देखिए 3 हम ऊपर लिखे, लेकिन यहाँ चौथा, इसलिए इसका नंबरिंग मैं नहीं दिया हूँ, स्टार दिया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन जो है ना, ये आप ऐसे समझिए, ऑब्जेक्ट के 3 बेटे, 1 2 3, ठीक है, और ये जो है ना, ये सौतेला बेटा है, इसलिए इसको लिस्ट से बाहर निकाला गया है। लेकिन एग्जाम्स में जो आते हैं वो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सौतेला बेटा होते हुए भी ये बहुत काम करता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ऑब्जेक्ट जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम बस बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज someone or something that directly receives the action of a verb and it raises the question from what means क्या, whom means किसको। मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो कोई इंसान हो सकता है या कोई चीज़ हो सकता है, जो डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, प्राप्त करता है, एंड इट राइजेज द क्वेश्चन फ्रॉम, और ये सवाल पैदा करता है, कहाँ से, व्हाट से और हुम से, मतलब क्या से और किसको से। आइए एग्जांपल देखते हैं। दे प्ले, तो आपके मन में सवाल आएगा क्या, वे खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, तो सवाल यहाँ आया ना, क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ। किसको जानते हो, आप बोलेंगे ना किसको जानते हो, तो टू हुम, किसको जानते हो मीन्स तुमको जानते हो, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समवन और समथिंग। क्रिकेट समथिंग में आ गया, समवन में यू आ गया। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जब ट्रिकली पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा देर तक याद होता है।
तो यही 2 ट्रिक है, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको खुद दिमाग लगाना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को व्हाट एंड हुम से पहचाना जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। अगला पॉइंट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ, रेसिपिएंट मीन्स प्राप्त करता होता है, प्राप्त करने वाला, ठीक है, ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट राइजेज द क्वेश्चन फ्रॉम टू हुम मीन्स किसको, फॉर हुम मीन्स किसके लिए। मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, डायरेक्ट में क्या था, वो वर्ब के एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिसीव करता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिसीव करता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एंड इट राइजेस द क्वेश्चन फ्रॉम टू हुम, फॉर हुम। एग्जाम्पल देखिए, आई विल टेल यू माई लव स्टोरी। अगर मैं आपको बोलूँ आई विल टेल मीन्स मैं बताऊँगा, तो आप बोलेंगे क्या बताओगे, तो आई विल टेल क्या बताओगे, तो लव स्टोरी बताऊँगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसको बताओगे, तो आपको बताऊँगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो, व्हाट जो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लव स्टोरी क्या बता रहा हूँ, तो लव स्टोरी बता रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू हुम किसको बता रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है, माई फादर विल बाई, मेरे पिताजी खरीदेंगे, तो आप बोलेंगे क्या खरीदेंगे, तो मोबाइल खरीदेंगे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसके लिए खरीदेंगे, तो ये मेरे लिए खरीदेंगे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही बात इधर लिखा हुआ है, रेसिपिएंट ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। यहाँ पे जैसे लव स्टोरी को आप रिसीव कर रहे हैं, मोबाइल को मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं जो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आप जो हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। अब थर्ड एग्जाम्पल है, माई फादर विल बाई। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, लेकिन दूसरे तरह से लिखा हुआ है, माई फादर विल बाई, मेरे पिताजी खरीदेंगे, तो आप बोलेंगे क्या खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए खरीदेंगे, फॉर मी, मेरे लिए खरीदेंगे, लेकिन ये आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन उससे पहले आ रहा है। प्रीपोजिशन आने से पहले ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यही और क्वेश्चन जो आता है यहीं से आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा, फॉर हुम, यहाँ देखिए किसके लिए, फॉर हुम मतलब फॉर मी, मेरे लिए, लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन डाला हुआ है, और प्रीपोजिशन जिसके पहले आ गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अगला नंबर आता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट इज द सेम और सिमिलर टू अ वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब ये हुआ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस के वर्ब से या तो मिलता जुलता होगा या सेम वही चीज़ होगा, उसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे मैं कुछ ब्रैकेट में हिंट दिया हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। ट्विंस, ट्विंस मीन्स क्या होता है, जुड़वा होता है। जुड़वा भाई या तो सेम दिखते हैं या फिर मिलता जुलता होते हैं, या तो सेम दिखेंगे या फिर सिमिलर होंगे, मिलता जुलता दिखेंगे। तो ये ट्विंस अगर आ गया जहाँ, समझ जाइए वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई सा अ सा, देखिए सा और सा दोनों एकदम सेम ही चीज़ है, जबकि यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ नाउन का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इससे मिलता जुलता है, तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा है ही सैंग अ सैड सॉन्ग, उसने गाया अ सैड सॉन्ग, मतलब एक दुख भरी गीत या गाना, कुछ भी बोलिए। तो सॉन्ग का सिमिलरिटी कहीं ना कहीं सैंग से मिल रहा है, इसलिए ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है दे फाउट, उन्होंने लड़ा, अ ग्रेट फाइट। देखिए फाइट का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं फाउट से है, इसलिए ये
फाइट क्या हुआ, कॉग्निट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे नाउन प्रोनाउन ये सब क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम सिर्फ अभी जो भी चल रहा है ना वो डेफिनेशन नहीं चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ जब आप देख लेंगे सीख लेंगे ना तो आगे चलकर बहुत ही आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।